नमामि गंगे नमः। हेलो गाइस, आयुर्गंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारा एक एक्ट है जो कि हमारे एफएमटी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में आता ही है। एनडीपीएस एक्ट है जिसको कि नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कहा जाता है 1985। तो इसमें देखिए दो चीज़ें आती हैं, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो इन चीज़ों को पहले हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं। तो आइए नारकोटिक ड्रग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि नारकोटिक ड्रग्स होती क्या है, इनकी बेसिक डेफिनेशन है, देखते हैं। तो देखिए, ए पावरफुल इलीगल ड्रग डेट अफेक्ट योर माइंड इन अ हार्मफुल वे। तो वो क्या होती है, हमारी नारकोटिक ड्रग होती हैं जो कि हमारे माइंड को या हमारी जो मेंटल स्टेट होती है उसको किस में एक हार्मफुल वे में अफेक्ट करती है। तो इन ड्रग्स का जो यूज़ किया जाता है वो हार्मफुल होता है, वो इलीगल माना जाता है। तो इनके ऊपर, और साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स हैं उनकी भी डेफिनेशन देख रहे हैं, उनके ऊपर एक एक्ट आया था जिसको ही एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है। आइए बात करते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग की। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में देखिए क्या बताया गया है। रिलेटिंग टू और डोनेटिंग ड्रग्स डेट अफेक्ट अ पर्सन मेंटल स्टेट। मतलब कि ऐसी ड्रग जो कि किसी पर्सन की मेंटल स्टेट को चेंज कर सकती है, क्योंकि एक आदमी अगर मेंटल स्टेट में आता है तो कोई भी क्राइम कर सकता है। तो इसलिए इस एक्ट में और इसमें जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं उनको इलीगल माना गया है। उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था 1985 में। आइए अब इसी के बारे में बात करेंगे, कुछ नोट्स हैं उसमें आप देख पाएंगे। तो देखिए, नारकोटिक ड्रग से हमने डेफिनेशन देखी है, उसमें आते क्या क्या है। तो देखिए, कोका लीफ, कैनाबिस, ओपियम, पॉपी और इनके डेरिवेटिव्स जितने होते हैं वो सबके सब हमारे किस में आते हैं, नारकोटिक ड्रग में आते हैं। अब देखिए, साइकोट्रोपिक जो ड्रग है वो शेड्यूल एक्स और 76 के अंदर आती हैं, अंतर्गत आती हैं। तो उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो नेचुरल सब्सटेंसेस, सिंथेटिक और सॉल्ट, इस तरह की फॉर्म में अगर यूज़ किया जाता है कुछ चीज़ों का, जैसे कि एग्जांपल में हमने दिया है एम्फिटामिन, डाइजापाम, पिनोब्रियोटोल, बर्बिट्यूरेट। तो ये सब कुछ हैं इसके अंतर्गत। अगर इनका भी यूज़ किया जाता है एक अनयूजुअल फॉर्म में या फिर बिना मतलब के इलीगल तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एनडीपीएस एक्ट की जो पनिशमेंट्स हैं वो सब की सब यहाँ पर अप्लाई होगी। तो अब देखिए, इसमें बात करते हैं कैनाबिस वगैरह से। आप समझ ही गए होंगे, ये कैनाबिस जो प्लांट है उससे लिए जाते हैं सबके सब। इसमें जो है चरस आ जाता है, गांजा आ जाता है, सबके सभी कैनाबिस के अंतर्गत ही आते हैं। फिर साइकोट्रोपिक में मैंने आपको बता दिया डाइजापाम वगैरह जो यूज़ की जाती हैं, जो कि एज आ इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ की जाती है। डाइजापाम जो हमारी है बेंजोडाइजापीन्स ग्रुप की एक ड्रग है। तो इनका जो अनयूजुअल इफ यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर क्या एनडीपीएस एक्ट लागू होता है। तो आइए अब इसकी बात करते हैं पनिशमेंट क्या क्या है। तो देखिए, पनिशमेंट में एक पर्सन को कब होती है, अगर वो उनको क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इन्हें प्रोसेस कर रहा है, इन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इन्हें इंपोर्ट कर रहा है, इन्हें सेल्स कर रहा है या इन्हें फिर परचेस कर रहा है। तो इस कंडीशन में वो पर्सन एक क्या होगा, एक इलीगल हो जाएगा और क्राइम करने की जो कैटेगरी रहेगी उसमें आ जाएगा वो। तो उसमें उसको क्या होगा, उसको सज़ा होगी। देखिए, इसमें राइगरस इम्प्रिजमेंट होता है। इसमें जो इम्प्रिजमेंट है वो मोर देन 10 ईयर हो सकती है, जो कि एक्सटेंड अप टू 20 ईयर। 10 ईयर तो है ही मिनिमम, और 20 साल तक उसको बढ़ाया जा सकता है। उस पर जो फ़ाइन है वो 1 लाख से 2 लाख तक के बीच में लगाया जा सकता है। अगर वही पर्सन इस चीज़ को दोबारा रिपीट करता है तो जो उसकी पनिशमेंट है वो 15 साल से लेकर 30 साल के बीच की हो सकती है, और उसका जो फ़ाइन है वो भी यहाँ पर 1.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच का हो सकता है। अब इसी क्रम में देखिए, अगर गांजे का अगर मान लो हो रहा है वहाँ पर कुछ भी इस तरीके का प्रोसीजर जो मैंने पीछे बताए हैं उनके में प्रोसीजर, उसको सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है या उसकी प्रोसेस कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, गांजा में जो राइगरस इम्प्रिजनमेंट है वहाँ पर 5 साल की है और 0.5 लाख यानी कि 50,000 रुपये का वहाँ पर उस पर जुर्माना हो सकता है। अगर वो इस चीज़ को रिपीट करता है तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट है जो वो 10 ईयर्स की हो जाती है, और जो जुर्माना है वो 1 लाख का हो जाता है, वहाँ पर उसको पे करना पड़ता है। अब देखिए, स्मॉल क्वांटिटी, अगर 250 mg ऑफ हीरोइन या फिर 5 ग्राम ऑफ चरस, 5 ग्राम ऑफ ओपियम, 125 ग्राम ऑफ कोकीन, अगर एक बंदा इनमें से कोई भी एक चीज़ को लेकर रखता है अपने साथ में इतनी क्वांटिटी में या से कम क्वांटिटी में, तो उसको क्या है 1 ईयर इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ, उसको 1 साल की सज़ा हो सकती है या फाइन हो सकता है या फिर दोनों ही चीज़ हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं इस एनडीपीएस एक्ट में। कोई ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, बेसिक एक्ट है। कुछ आपको समझना था वो इसमें मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर आपका कहीं डाउट है किसी चीज़ को लेके तो आप बता सकते हैं, हम उसको भी आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए, हम नोट्स आपको सेंड कर देंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also follow to us on Instagram page API Ayurvandi. Thank you guys.